नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टाइम्स। मैं हूं गोविंद गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइन से। राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद ने भरा नामांकन। 20 मुख्यमंत्रियों के साथ एनडीए ने किया शक्ति प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में गुस्साई भीड़ ने पीट कर डीएसपी को मौत के घाट उतारा। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 8 पर सर्राफा कारोबारियों से 3 करोड़ की लूट। अब तिवाड़ी के बेटे ने खोला राज्य के खिलाफ मोर्चा। कहा 13 नंबर सिविल लाइंस बंगले पर आजन्म कब्जे का प्रयास कर रही है राज्य। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से रामनाथ कोविंद ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। जानकारी के अनुसार कोविंद के नामांकन को एक मेगा पावर शो बनाने के लिए एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित कई हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया। कोविंद के नामांकन दाखिल करने के दौरान पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, लालकृष्ण आडवाणी, प्रकाश सिंह बादल, भाजपा शासित राज्यों के सभी 13 मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सहित कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। वहीं विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के लिए मीरा कुमार को अपने प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। ज्ञात हो कि राष्ट्रपति चुनाव 17 जुलाई को होना है। साथ ही वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। रामनाथ कोविंद अगस्त 2015 से बिहार के राज्यपाल थे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अपने नाम का ऐलान होने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में इबादत के लिए जा रहे राज्य पुलिस के एक डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित को शरारती तत्वों ने मस्जिद के बाहर पीट कर मार डाला। डीएसपी ने जान बचाने के लिए गोली भी चलाई। उसे भीड़ से छुड़ाने के लिए वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने लाठियां भी भांजी, लेकिन नाकाम रहे। आधी रात के बाद इस घटना में मारे गए डीएसपी की तत्काल पहचान नहीं हो पाई और तड़के 2 बजे तक कोई पुलिस अधिकारी भी उसकी पहचान करने में समर्थ नहीं था। सभी कह रहे थे कि यह कोई खुफिया एजेंसी का गैर मुस्लिम अधिकारी है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में आज सुबह 9:30 बजे इसरो ने फिर इतिहास रच दिया है। इसरो ने PSLV-C38 को लॉन्च किया है। कार्टोसैट 2 श्रृंखला का यह रॉकेट 14 देशों के 30 सह उपग्रहों के साथ प्रक्षेपित किया गया। लेटेस्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की लॉन्चिंग के बाद टेररिस्ट कैंप और दुश्मन बंकर्स को ढूंढने में और ज्यादा मदद मिलेगी। PSLV अपने साथ 29 विदेशी और एक भारतीय उपग्रह को लेकर गया। इसरो ने कहा कि इन 30 उपग्रहों का कुल भार 243 किलोग्राम और कार्टोसैट को मिलाकर सभी 31 उपग्रहों का कुल भार 955 किलोग्राम है। इस रॉकेट ने उपग्रहों को 505 किलोग्राम दूर ध्रुवीय सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा से पहले ही अमेरिका ने भारत के साथ 22 गार्जियन ड्रोन सौदे को मंजूरी दे दी है। यह ऐसी पहली डील मानी जा रही है जो अमेरिका ने किसी गैर नाटो सदस्य देश के साथ की है। इस फैसले के बारे में विदेश मंत्रालय द्वारा भारत सरकार और मैन्युफैक्चरर को जानकारी दे दी गई है। यह सौदा 2 से 3 अरब डॉलर यानी कि करीब 130 से 194 अरब रुपए तक का होने की उम्मीद है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। श्रीमती रामकुमारी महिला महाविद्यालय, अ कॉलेज वेयर यू कैन अचीव योर गोल, बेस्ट ऑप्शन फॉर BA, BSc, BCom and PG courses. It is providing all types of facilities for giving best environment to the students, as well as girls can do RSCIT computer course in college campus. Address Mukundgarh Mandi, District Jhunjhunu. Contact number is 015 94 252024 015 94 252034. If you want a high level of education for your children, you can join Saraswati Senior Secondary School near Balwantpura Phatak, Nawalgarh. For this, you can call on 9413381100. अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। आरक्षण की मांग को लेकर जाटों ने आज राजस्थान के अलवर मथुरा ट्रैक पर जाम लगा दिया। भरतपुर कुम्हेर मार्ग की कंजोल लाइन पर भी जाटों ने ट्रक लगाकर जाम लगा रखा है। बहेज रेलवे स्टेशन पर भी कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह की अगुवाई में जाट एकजुट हो गए हैं। जाटों ने मांग रखी है कि सरकार जाट आरक्षण को लेकर लिखित में जवाब दे।
विधायक विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि लिखित में आरक्षण को लेकर सरकार के जवाब से पहले कोई वार्ता नहीं की जाएगी। उन्होंने वसुंधरा राजे सरकार पर धोखे का आरोप लगाते हुए कहा कि 2 साल से मंत्री कोरा आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने देंगे। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 8 पर रात को लुटेरों ने सर्राफा कारोबारियों से 3 करोड़ के जेवरात लूट लिए। जानकारी के अनुसार ये व्यापारी गुजरात के राजकोट से 470 किलो चांदी और 1.5 किलो सोने से बने जेवर लेकर आगरा जा रहे थे। रात करीब 2 बजे उदयपुर से टीडी थाने से महज 1 किलोमीटर दूर लुटेरों ने फिल्मी अंदाज में कार को रुकवा लिया और तीनों व्यापारियों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर बंदूक की नोक पर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। लुटेरे सोने चांदी से भरी गाड़ी लेकर फरार हो गए और तीनों व्यापारियों को 4 किलोमीटर दूर सड़क पर पटक गए। तीनों ने पैदल टीडी थाने पहुंचकर पुलिस को आपबीती सुनाई। घनश्याम तिवाड़ी के बाद अब उनके बेटे अखिलेश तिवाड़ी ने सीएम राजे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तिवाड़ी ने आज अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि गत 26 अप्रैल 2017 को पारित किया गया राजस्थान मंत्री वेतन विधेयक 2017 मूल रूप से 13 सिविल लाइन्स बंगले पर मुख्यमंत्री द्वारा आजन्म कब्जे का प्रयास है। जयपुर में सिविल लाइन्स का 13 नंबर बंगला है, जिसे जनता के खून पसीने की कमाई से बनाया गया है। इस बंगले पर 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सीएम राजे ने इस बंगले के चारों तरफ 15 फुट लंबी दीवार खींचकर इसकी किलेबंदी कर दी। इस सरकारी बंगले का नाम भी निजी आवास की तरह अनंत विजय लिख दिया गया, जो कि नियम विरुद्ध है। इस विधेयक के माध्यम से राज्य प्रदेश में एक बार फिर से जागीर प्रथा स्थापित करने जा रही है, जिसे हरगिज सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने राज्य से जब से वह इस बंगले में रह रही है तब से अब तक कितना पैसा किस मद में खर्च हुआ, उसे सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि 10 दिन के भीतर जनता की संपत्ति पर से कब्जा खाली करे और राजस्थान मंत्री विधेयक संशोधन विधेयक 2017 वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार यदि ऐसा नहीं करती है तो 25 जून से एकात्म सत्याग्रह किया जाएगा। सबसे पहले तो मातृ मंदिर हमारे आवास पर जयपुर के गणमान्य लोग तथा दीनदयाल वाहिनी के कार्यकर्ता आदरणीय तिवाड़ी जी का लोकतंत्र सेनानी के रूप में स्वागत और सम्मान करने के लिए आएंगे। इस सम्मान के कार्यक्रम के बाद आदरणीय तिवाड़ी जी वहां से उन सब से विदा लेंगे और अकेले पैदल चलते हुए, बिना किसी झंडे के पैदल चलते हुए मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करेंगे। मुख्यमंत्री का जो अघोषित निवास है अभी 13 नंबर सिविल लाइन्स, जिस पर मुख्यमंत्री आजन्म कब्जा करना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने राजस्थान विधानसभा में एक कानून भी पास करवा लिया है, उसके विरोध में, राजस्थान की जन संपदा की लूट के विरोध में आदरणीय तिवाड़ी जी वहां जाकर एकात्म सत्याग्रह करेंगे। हमने प्रशासन को इसकी सूचना दी और सूचना देकर अनुमति मांगी, लेकिन आप आश्चर्यजनक रूप से देखिए कि प्रशासन ने न केवल हमको अनुमति नहीं दी, उसके साथ ही पूरे जयपुर दक्षिण के अंदर धारा 144 लागू कर दी। ये कुछ वैसा ही है जैसा कि आपातकाल के समय में किया गया था। और संयोग से 25 जून वो दिन है जिसकी मध्य रात्रि से थोड़ा सा पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से काला दिवस मनाने जा रही है 25 और 26 जून को। उस 25 जून और 26 जून को हम लोग एकात्म सत्याग्रह नहीं कर पाए। राजस्थान की जन संपदा की जो लूट हो रही है उससे राजस्थान को बचा नहीं पाए। हम लोग एक लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण एकत्रीकरण नहीं कर पाए। उसको लेकर 144 धारा पूरे क्षेत्र के अंदर लगा दी गई है। ये एक प्रकार से अघोषित आपातकाली है जो भाजपा की ही मुख्यमंत्री, भाजपा के ही नेता पर लगा रही है। मोदरान गांव के अटल सेवा केंद्र में राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी उप जिला कलेक्टर भीनमाल से दौलत राम चौधरी, रीडर माधव ठाकुर, तहसीलदार कमलेश कुमार जैन, मोदरान चिकित्सालय से डॉक्टर कल्पेश पटेल, चंपालाल सोलंकी, चिरंजीलाल महावर, सुखविंद्र कैर, कपूराराम आयुर्वेद औषधालय से वैद्य डॉक्टर मुकेश कुमार, हंजाराम, गट्टूराम कंपाउंडर, सरपंच गिरधारी सिंह राजपुरोहित सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। शिविर के दौरान मोदरान सरपंच गिरधारी लाल सिंह राजपुरोहित आमजन को राहत पहुंचाने के लिए सुबह से शाम तक लोगों के बीच में उपस्थित रहे, लेकिन राजस्व विभाग के कर्मियों की अनुपस्थिति शिविर में लोगों को जरूर महसूस हुई। भू निरीक्षक व पटवारियों की अनुपस्थिति के कारण कई ग्रामीणों को पेंशन, जमाबंदी, विद्युत की फाइलें,
राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन सहित कई अन्य काम संपन्न नहीं हो पाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की समाचार के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स।